अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन हैं, कहाँ पैदा हुई हैं और कहाँ की रहने वाली हैं और अमेरिका के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी नेक दिली ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। बहुत से लोग सवाल करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है और इनको जेल क्यों हुई थी। मुख्तसर ये कि तो जवाब नहीं था। इस वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। जो भी ला इल्म हैं इस बात से वो भी जान लें और डॉक्टर आफिया साहिबा का साथ दें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन हैं, इनको 86 साल की सज़ा क्यों हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर मज़ीद तालीम हासिल करने अमेरिका की रियासत टेक्सास गई, जहां पहले ही इनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफिया ने 1992 में अपनी एक रिसर्च की वजह से अमेरिका में $5000 का नाम भी हासिल किया। 1995 में इन्होंने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से शादी की, जिससे इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, और यही शख्स डॉक्टर साहिबा की बर्बादी का सबब बना, क्योंकि अपनी ज़ाती मुफाद की खातिर अमजद मोहम्मद खान CIA का मोहरा बन चुका था, जिसे बाद में डॉक्टर आफिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आफिया ने ज़ाती तौर पर बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए एक ऐसी शानदार रिसर्च की थी जो आज तक कोई अमेरिकी साइंसदान भी ना कर सका। डॉक्टर आफिया ने ऐसा हथियार तैयार करने का फार्मूला ईजाद कर लिया था जो आज तक इनसे कोई भी मालूम ना कर सका। डॉक्टर आफिया ये फार्मूला पाकिस्तान या आलम इस्लाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि आफिया ये फार्मूला इन्हें दे दें, जिसके लिए डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें खदशा था कि अमेरिका इनका फार्मूला इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और यहाँ से वो कहानी शुरू हुई जिसने डॉक्टर आफिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंसदान इस रिसर्च से वाकिफ़ थे, जिसकी बिना पर इन्होंने FBI को रिपोर्ट कर दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वो उसे अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। 2002 में डॉक्टर साहिबा को तलाक हुई तो इनके शोहर ने डॉक्टर आफिया पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद डॉक्टर आफिया पाकिस्तान वापस आ गई, क्योंकि वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी। मगर अफसोस इस वक्त पाकिस्तान ने इनका साथ ना दिया और 2003 में मुशर्रफ ने एक संगीन गलती करते हुए डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो इनका अपना ज़ाती फ़ैसला था, जिसमें फ़ौज का अमल दखल शामिल ना था। 5 साल तक कोई ना जानता था कि डॉक्टर आफिया कहाँ और किस हाल में हैं। जब आफिया की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई तब तक पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की शक्ल में एक ज़हीन और काबिल खतून को खो कर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हासिल कर चुका था। अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया से रिसर्च वर्क हासिल करने के लिए बहुत दबाव डाला, जिसके लिए डॉक्टर आफिया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया गया, मगर वो आफिया की ज़ुबान ना खुलवा सके, यहाँ तक कि इनके एक बच्चा कत्ल कर दिया गया। मगर डॉक्टर आफिया को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी रिसर्च और फार्मूला है जो इस कदर ताकतवर है कि इसके असूल तक अमेरिका आफिया सिद्दीकी को ज़िंदा रखने पर मजबूर है। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया के कुछ साथियों को बेलग्राम जेल भी भेजा ताकि वो आफिया से बातचीत करके इनसे फार्मूला हासिल कर सकें, मगर वो सब नाकाम हो गए, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने इनकार करते हुए कहा था अगर ये फार्मूला अमेरिका को मिल गया तो वो मुझे मारने के बाद दुनिया को तबाह कर देगा, जो मैं नहीं चाहती।
اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں مگر زبان نہ کھولی۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی اور اب تک عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک اسلامی جماعت نے اپنے وکلاء کو امریکہ روانہ کیا اور ساتھ ہی مارچ کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان ان کی رہائی کے لیے امریکہ سے بات کرے۔ یاد رہے یہ جماعت پہلے بھی کئی مطالبات میں حکومت پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکی ہے، لیکن تاحال حکومت کا اس پر کوئی رد عمل نظر نہیں آیا۔ ان کی بہن فوزیہ کی ملاقات دیکھ کر سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے اور امید ہے ہم جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔